हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स। आपने हर इंग्लिश सेंटेंस में 3 मेन पार्ट देखे होंगे। इसी से हमारी इंग्लिश बोली जाती है, इसी से हमें इंग्लिश बनाना आती है। तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक के देखें। तो पहला हमारा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसको समझते हैं। यही मेन स्ट्रक्चर है हमारा। तो इसको हम एसवीओ भी कहते हैं। इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक के देखिए, आपको इंग्लिश बोलना और लिख समझना दोनों आ जाएगा। तो हम कैसे समझेंगे, इसको कैसे पहचानेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो अपनी इंग्लिश को बेहतर करने के लिए मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बात करते हैं हम सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट काम करने वाला। व्हाट इज द डूइंग एक्शन, मतलब सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है या जिसके बारे में सेंटेंस बताया जाता है। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे सब्जेक्ट को। ऑलवेज एट द बिगनिंग मीन्स ज्यादातर सेंटेंस में सब्जेक्ट शुरू में आता है। जैसे एग्जाम्पल, राम खेल रहा है, तो यहाँ पर हमारा कौन खेल रहा है, राम, वही हमारा सब्जेक्ट होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या बात हो रही है। अब हम बात करते हैं सेकेंड नंबर की। सेकेंड पॉइंट को हम हाईलाइट करते हैं, उसको समझते हैं। हु इज आर डूइंग द एक्शन और व्हाट इज द सेंटेंस अबाउट, किसके बारे में सेंटेंस है। यहाँ पे कुत्ता भौंक रहा है, तो हम पूछते हैं ना, कोई आपसे पूछेगा कौन भौंक रहा है, तो आप बताएंगे डॉग। तो द डॉग यही हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट होगा। आई होप आपको चीज क्लियर हो रही होगी, समझ में आया होगा सब्जेक्ट किसे कहते हैं और कैसे पहचाने। अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। सब्जेक्ट कैन बी अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। सब्जेक्ट हमारा ये सब भी हो सकते हैं एक कंडीशन पर। दिल्ली एक बड़ा शहर है, हम किसकी बात कर रहे हैं, मेन दिल्ली की। तो यहाँ पर हमारा, पहले हमने नेम की बात करी, हम प्लेस की बात कर रहे हैं। तो माइंड में रखिएगा हमारा प्लेस क्या हो रहा है, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। खुशी जरूरी है, हैप्पीनेस इज इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर जो हैप्पीनेस है, खुशी है, वो हमारी क्या होगी, सब्जेक्ट। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। अब हम बात करते हैं 4 पॉइंट की। कभी कभी सब्जेक्ट हमारा क्वेश्चन में भी छुपा होता है, जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। तो यहाँ पर तुम आ रहा है ना, यही हमारा सब्जेक्ट है। किसके बारे में बात हो रही है, एक इंसान के बारे में बात हो रही है, एक पर्सन के बारे में, तो वही हमारा सब्जेक्ट होगा। क्या वो आ रहा है, हम किसी से क्वेश्चन करेंगे कौन आ रहा है, जो वो है वही हमारा सब्जेक्ट है। आई होप आपको अब चीज क्लियर हुई होगी कि सब्जेक्ट को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब हम फिफ्थ पॉइंट भी देखते हैं, जहाँ पे हिडन होता है। समटाइम्स सब्जेक्ट इज हिडन। बैठ जाओ, अब आप किसी से बोल रहे हो ना कि तुम बैठ जाओ, तो यहाँ पे तुम हिडन है। जो तुम होगा यहाँ पर वही सब्जेक्ट है। तो मैंने सारे आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बताए हैं। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। लेकिन वीडियो को ज़रूर लास्ट तक के देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं वर्ब्स की। वर्ब, ऑल एक्शन वर्ड्स आर वर्ब्स, मतलब जो किया वही क्रिया। वर्ब समझते हैं। वर्ब वो शब्द है जो काम, अवस्था या अधिकार बताता है। तो आपको समझ में आ गया होगा इसकी डेफिनेशन से। और हम इसको कैसे पहचानेंगे, सेंटेंस में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। वर्ब एक्शन दिखाता है, एक्शन वर्ड्स मतलब खाना, दौड़ना, खेलना, यही हमारे वर्ब्स होते हैं। अब हमारे जो 5 वर्ब्स कितने तरह के होते हैं, 5 फॉर्म्स होती है वर्ब्स की। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। जो हमारा गो है वो हमारे सेकेंड फॉर्म में वेंट बन जाता है, थर्ड फॉर्म में गॉन बन जाता है, फोर्थ फॉर्म में आईएनजी लग जाता है, गो के साथ गोइंग हो जाएगा, और फिफ्थ फॉर्म में हमारा ईएस होता है, गोज। इसका एक लॉजिक है, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और उसमें आपको बताऊंगी कि इसकी क्या कंडीशन होती है फोर्थ एंड फिफ्थ वाले की। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सेकेंड वर्ब की जो सेकेंड पॉइंट है उसको हाईलाइट करते हैं। वर्ब स्टेट मतलब अवस्था बताता है। इस एम आर वॉज पर हमारी अवस्थाएं बताते हैं, जैसे कि वो खुश है, मैं खुश हूँ, तो आई एम हैप्पी, तो यहाँ पे एम वर्ब हो जाएगा। यहाँ पे वो खुश है, ही इज हैप्पी, तो यहाँ पर इज हमारा वर्ब हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। वर्ब पोजीशन मालिकाना हक बताता है। मेरे पास एक गाड़ी है, आई हैव अ कार, यहाँ पे हैव हमारा हो जाएगा वर्ब। अगर उसके पास एक कार है या मेरी मम्मी के पास एक कार है, तो यहाँ पर सिंगल सब्जेक्ट होगा, तो यहाँ पे हैज लगेगा, तो हैज हमारा यहाँ पर वर्ब हो जाएगा। मतलब सेंटेंस के अकॉर्डिंग वहां पे वर्ब चेंज होता रहता है। अब हम बात करते हैं 4 पॉइंट की।
वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के साथ जुड़ा होता है। जैसे कोई आपसे पूछता है, क्वेश्चन करता है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, राम क्या कर रहा है, राम सो रहा है। तो यहाँ पर हमारा सोना ये हमारा वर्ब है, वो कुछ काम कर रहा है, मतलब कुछ एक्टिविटी हो रही, कोई एक्शन हो रहा है, उसी को हम कहते हैं वर्ब। अब हम फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चंस में भी वर्ब छुपा होता है। क्या तुम आ रहे हो, आर यू कमिंग। तो यहाँ पे हमारे दो वर्ब्स हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे, आर जो हमारा बता रहा है अभी काम हो रहा है या हो चुका है, उस तरह का, तो ये भी वर्ब होता है। और कमिंग मीन्स कोई एक्शन हो रहा है, तो ये भी हमारा वर्ब हो जाएगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सेकंड देखते हैं, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर भी दो वर्ब है। डू वो बता रहा है ना हमारी अवस्था, हमने पहले आपको बताया ना, अवस्था बता रहा है, और दूसरा जो हमारा काम हो रहा है उसको बता रहा है। अब हम 6 पॉइंट को समझते हैं। कमांड, आदेश में भी वर्ब होता है। जैसे कि बैठ जाओ, हम किसी से बोलते हैं ना बैठ जाओ, तो क्या किस चीज के लिए बोल रहे हैं, बैठने के लिए, वही हमारा वर्ब होगा। दरवाजा खोलो, किस काम के लिए बोल रहे हैं, खोलने को, दरवाजा खोलने को, तो यहाँ पर जो हमारा खोलना है वही हमारा हो जाएगा वर्ब, ओपन। आप वीडियो को आराम से देखो, आपको वीडियो समझ में आएगी, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो होता है जो वर्ब काम का असर झेलता है या जिस पर एक्शन होता है, मतलब जो जिस पर काम का असर पड़ रहा है उसी को हम बोलते हैं रिसीवर ऑफ एन एक्शन। अब हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद जितना कुछ भी होता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि राम क्रिकेट खेलता है, राम तो हमारा एक पर्सन है, तो ये तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे एक्शन एक्टिविटी क्या हो रही, खेलने की, तो ये हमारा हो गया प्लेस वर्ब। और जो बचा क्रिकेट, किस पे असर हो रहा है, क्या खेलता है वो, क्रिकेट, यही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो आप इस तरह से समझ कर सेंटेंस को आइडेंटिफाई करें कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। और भी चीजें मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। सेकेंड पॉइंट, वर्ब का असर किस पर हो रहा है, हमेशा पूछो। वो किताब पढ़ रही है, वो क्या काम कर रही है, किताब पढ़ने का, तो यहाँ पे शी तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। वो काम क्या कर रही है, पढ़ने का, ये हमारा वर्ब हो गया। और बचा किस पे असर जा रहा है उस काम का, वो क्या, मतलब क्या पढ़ रही है, किताब पढ़ी, जो किताब होगा यही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अब इसको ध्यान से समझें, ऑब्जेक्ट इंसान, चीज, जगह, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैं उसे जानता हूँ, तो यहाँ पर जो आई है वो तो सब्जेक्ट है, और क्या काम हो रहा है यहाँ पे, जानने का, तो ये हमारा वर्ब हो जाएगा। उसे, मैं किसे जानता हूँ, हम क्वेश्चन करेंगे उसे, तो यहाँ पे उसे ही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि सेकेंड हम एग्जाम्पल देखते हैं, हम दिल्ली गए, वी विजिटेड दिल्ली, तो यहाँ पर हम जो है वो हमारा सब्जेक्ट होगा, गए, विजिटेड ये हमारा हो जाएगा वर्ब। और अब ये किस पे असर दे रहा है, दिल्ली जाने पर, तो दिल्ली हमारा ऑब्जेक्ट होगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। एंड देखते हैं कि ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जिस पर एक्शन सीधे होता है, और सेकंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसके लिए जिसके एक्शन दिया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, उसने मुझे एक पेन दिया, क्या दिया, उसने मुझे पेन दिया, तो यहाँ पर हमारा डायरेक्ट किस पे असर पड़ रहा है, पेन पर, तो पेन हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब जो सेकेंड हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ही गिव मी अ पेन, उसने पेन दिया किसको, मुझे, तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चंस में भी ऑब्जेक्ट छुपा रहता है, तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तुम क्या देख रहे हो, हमने एक क्वेश्चन करा, अब हम आंसर क्या करेंगे, मैं मूवी देख रहा हूँ, तो मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर मैं मूवी देख रहा हूँ। तो हमारा मूवी देखना, टीवी देखना या घूमने जाना, ये सब जो चीजें हमारी होती हैं, यही सब हमारी ऑब्जेक्ट होती हैं। अब मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ कि आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कहाँ होगा। आपके लिए एग्जाम्पल में दे रही हूँ, एक सेंटेंस, रिया इज ईटिंग एन एप्पल, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट बताना है, वर्ब क्या है बताना है, और ऑब्जेक्ट। जल्दी से मुझे कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपने मेरी वीडियो से कितना कुछ सीखा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें,
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।